आधी रात को हो गए दिल्ली में 5,000 तबादले। शिक्षा मंत्री आतिशी को पता भी नहीं चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली में काम कैसे हो रहा है, ये सवाल उस वक्त से सबके जहन में है जब से राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। वो भी किसी छोटे मोटे आरोप में नहीं, बल्कि कथित शराब घोटाला मामले में, जिसकी कड़ियां दिल्ली से लेकर दक्षिण तक जुड़ी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल और उनके नेता अब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए हैं। खैर, केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं और इसीलिए उनका शिक्षा मंत्रालय आतिशी को सौंपा जा चुका है। लेकिन आतिशी को फुर्सत कहां है। कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं ये बताने के लिए कि उन्हें बीजेपी से ऑफर आ रहा है, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं स्वाति मालीवाल को लेकर, तो कभी केजरीवाल को लेकर। लेकिन अपने मंत्रालय के तहत वो दिल्ली वासियों के लिए क्या काम कर रही हैं, ये हर कोई देख रहा है। मैडम के पास जल मंत्रालय है, तो जल जैसी मूलभूत सुविधा दिल्ली में कैसी है, किसी से छिपा नहीं है। मैडम के पास शिक्षा मंत्रालय है, तो शिक्षकों के लिए वो काम नहीं कर पा रही जो हर 10 साल में होने का आदेश जारी किया गया था। लिहाजा अब वो काम कर दिया गया तो आतिशी को चिढ़ मच गई। चिढ़ भी ऐसी कि सीधा सीधा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पूरा मामला क्या है, इसे समझिए। देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10 साल से काम कर रहे शिक्षकों का तबादला होना था। इसे लेकर आदेश जारी किया गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन करने का निर्देश भी दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर किसी भी उपलब्ध स्कूल में उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हद तो तब हो गई जब आतिशी ने लिखित रूप से इन ट्रांसफरों को रोकने के आदेश दे दिए। बस फिर क्या, रातों रात 5,006 शिक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए और आतिशी देखती रह गई। अब जाहिर है, शिक्षा के क्षेत्र में फैसला हुआ और आतिशी को नहीं पता होगा तो न सिर्फ उनकी बेइज्जती वाली बात है, बल्कि उनका चिढ़ना लाजमी है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसी के साथ आरोप लगाए हैं कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली के शिक्षा मॉडल को कमजोर करना चाहते हैं। आतिशी ने तो इसके पीछे बीजेपी की साजिश भी बता डाली। संविधान के अनुच्छेद 239(a) का हवाला देते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास कार्यकारी शक्तियां हैं। 1 जुलाई को लिखित आदेश में आतिशी ने सभी तबादलों को रोकने के लिए कहा है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने और क्या कुछ कहा। 11 जून को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला। उन्होंने आदेश निकाला कि कोई भी दिल्ली सरकार के स्कूलों में अगर कोई शिक्षक है जो एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं, तो उनका कंपल्सरी ट्रांसफ़र होगा, वो चाहें या ना चाहें। उस स्कूल के बच्चे चाहें या ना चाहें, वो अच्छे टीचर हैं या खराब टीचर हैं, सब टीचर्स का कंपल्सरी ट्रांसफ़र होगा। ये आदेश बिल्कुल गलत है, शिक्षा विरोधी है और इस आदेश को खारिज करने के लिए 1 जुलाई को मैंने दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव, दिल्ली के शिक्षा विभाग के निदेशक को डायरेक्शंस दी। ये आदेश क्यों गलत है? ये आदेश इसलिए गलत है कि ये वही दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं, ये उन्हीं सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनकी पिछली 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कायापलट हुआ है। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, बल्कि हमारे देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में निकल के आई है, बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहती है कि बार बार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, बहुत बड़े स्केल पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया टीचर्स में नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को एक स्कूल में रहना चाहिए और अनलेस कोई बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंस हो, टीचर्स को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आप इस बात को समझिए, सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे आते हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं जो इस शहर के सबसे गरीब परिवार से होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके घरों में उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके टीचर्स उनके एकेडमिक गाइडेंस के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। जब एक झटके में स्कूल के आधे टीचर्स बदल दिए जाते हैं, जब उनको एक झटके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है,
तो पूरा स्कूल अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल खराब हो जाता है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से 1 जुलाई को मैंने शिक्षा विभाग के अफसरों को ये आदेश दिए कि टीचर्स को इस तरह से कंपल्सरली जोर जबरदस्ती के साथ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे आदेश के बावजूद 2 जुलाई को लेट नाइट, रात के बीचों बीच 5,000 टीचर्स का ट्रांसफर ऑर्डर निकल जाता है। सवाल ये उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद, शिक्षा में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा उसके बावजूद, क्यों दिल्ली सरकार के अफसर ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि दिल्ली सरकार के ही अफसर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करना चाहते हैं? ये भी खबर आ रही है, जो बहुत चिंताजनक खबर है, कि इस ट्रांसफर की प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। टीचर्स ने अपने ट्रांसफर्स रुकवाने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, कई अफसरों को रिश्वत दी है, कई लोगों ने रिश्वत का लेन देन किया है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अगर शिक्षा विभाग में, वो विभाग जो हमारे शहर के बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है, अगर वहां पर भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने आज सुबह दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है और उनको कहा है कि इस ट्रांसफर ऑर्डर पे, जिसके तहत एक स्कूल में 10 साल से ज्यादा समय से कोई पढ़ाने वाले टीचर को कंपलसरी ट्रांसफर जो किया गया है, इस ट्रांसफर के ऑर्डर को रोका जाए और तुरंत रोका जाए। मैंने उनको यह भी आदेश दिया है कि इस पूरे ट्रांसफर की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच की जाए और अगर कोई भी अफसर भ्रष्टाचार में शामिल है, टीचर से रिश्वत लेने में शामिल है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाए। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, बच्चों की शिक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार टीचर्स का सम्मान करती है। हमारी सरकार ये जानती है कि यही टीचर्स हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं और यही टीचर्स हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों को सुधारा है। हम टीचर्स के साथ हमेशा खड़े रहे थे और टीचर्स के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।